ओके, ऑलराइट। सो मीटिंग का हमारा थोड़ा सही सिस्टम होगा कि यू कैन आस्क द क्वेश्चन। सलमान इज माय को होस्ट। आप क्वेश्चंस पहले आप आई आई सजेस्ट आप वेट करें, देखें। आई विल ट्राई टू कवर एवरीथिंग, और अगर कवर ना कर सका तो यू कैन आस्क मी एज मेनी क्वेश्चंस एज यू लाइक एट द एंड। क्वेश्चंस आप चैट कर सकते हैं, चैट में टाइप कर दें। सलमान इज मेकिंग नोट ऑफ इट। सो आई विल बिगिन नाउ। सो आज हम कवर करेंगे पर्सनालिटी टेस्ट फॉर स्टूडेंट्स। आई प्रिपेयर्ड अ वेरी ब्रीफ प्रेजेंटेशन ऑफ व्हाट टाइप ऑफ टेस्ट देयर आर। आप ये नहीं करना चाहिए कि कोई भी टेस्ट जो आपको कोई सजेस्ट करे, रिकमेंड करे, वो कर लें। सो लेट्स स्टार्ट। आज का हमारा एजेंडा ये होगा, 30 मिनट्स का सेशन होगा, देन क्वेश्चन आंसर्स के कौन कौन से पर्सनालिटी टेस्ट होते हैं। उसके अलावा एक रिलायबल और वैलिड टेस्ट किस तरह का होता है। सो लॉट ऑफ पीपल टेल मी कि हमने इंटरनेट पे फ्री टेस्ट अवेलेबल हैं तो हमें वो लेने चाहिए कि नहीं। बिल्कुल आप ले सकते हैं, आप पे कोई पाबंदी नहीं है, लेकिन आपको बता दिया जाएगा कि उसका क्या फ़ायदा और क्या नुकसान हो सकता है। उसके बाद ये थर्ड वाला पॉइंट थोड़ा सा बोरिंग होगा आपके लिए, बट मैं इसको जल्दी रन करूंगा। बट इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड कि टेस्ट बनता कैसे है, और जो टेस्ट आपको फ्री मिलते हैं वो फ्री क्यों मिलते हैं। फिर हम देखेंगे कि कौन से करियर से आपको क्या, किस करियर टेस्ट से आपको करियर और सब्जेक्ट के बारे में पता लग सकता है। लर्निंग स्टाइल जानना कितना ज़रूरी है। ये उस चीज़ को आंसर करेगा कि मुझे कुछ टीचर्स की तो बहुत समझ आती है, कुछ की बिल्कुल नहीं आती। और पर्सनालिटी टेस्ट जो है, एक सिंपल पर्सनालिटी टेस्ट जो आपके बारे में ओवरऑल व्यू देता है, उसका आपको क्या फ़ायदा हो सकता है। तो ये 3 तरह के टेस्ट हम कवर करेंगे। करियर इंटरेस्ट का, यानी किस करियर में जाना है, किस सब्जेक्ट में जाना है, लर्निंग स्टाइल का, और पर्सनालिटी का। फाइनली आई विल वाइंड अप बाय टेलिंग यू कि एक कंप्लीट टेस्ट एंड कोचिंग प्रोसेस कैसा होता है, ताकि आप किसी से भी वो सर्विसेज लें, किसी के साथ भी काम करें, तो आपको पता होना चाहिए कि आपके राइट्स क्या हैं, आप क्या उनसे डिमांड कर सकते हैं। सो समथिंग अबाउट माई सेल्फ। I am a qualified business psychologist, certified business psychologist from Association for Business Psychology. CIPD HR की बहुत एक renowned body है, वहाँ पे I am a chartered member. मैं काफ़ी सारे टूल्स में क्वालिफाइड हूँ। I not only deliver these assessments, I also train people to deliver these assessments. यानी ट्रेनिंग ऑफ ट्रेनर भी करता हूँ। मिडिलसेक्स यूनिवर्सिटी और नस्ट का I am a graduate. I have around 15 years of corporate and consulting experience, and I founded Potential Mapping with my partner in 2010. और ये कंपनी जो है ये असेसमेंट्स के अंदर स्पेशलाइज करती है। मेरे जो क्लाइंट्स हैं, आई हैव आल्सो वर्कड विद द प्रीमियर लीग फुटबॉल क्लब, आई हैव वर्कड विद ओमान्स बिगेस्ट गवर्नमेंट ओन्ड ऑर्गेनाइजेशन। पाकिस्तान में आई हैव वर्कड विद स्टेट बैंक, आई हैव वर्कड विद लम्स, बीकन हाउस, एमिरेट्स एंड यूएस एम्बेसी। और आप मुझे फॉलो करना चाहें फेसबुक और इंस्टाग्राम पे, आई पोस्ट रेगुलर अपडेट्स एंड शेयर इंटरेस्टिंग इंफॉर्मेशन। मंजर डॉट साइक दोनों पे मेरा हैंडल है। I've also taught at Punjab University, UMT and LSE as a visiting faculty whenever I get time. All right. अब पहला क्वेश्चन हमारे पास आता है कि why use a reliable and valid test? अब आई नो थोड़ा सा बोरिंग होगा, लेकिन ये आपके लिए जानना बहुत जरूरी है। कोई भी टेस्ट 100% रिलायबल नहीं होता, पहली बात तो ये है। रिलायबल का मतलब ये कि कितना एक्यूरेट है। बहुत तरह की उसकी इंटरनल एक्यूरेसीज होती हैं, जिसमें टेस्ट रीटेस्ट रिलायबिलिटी होती है कि आपने एक टेस्ट आज लिया और 6 मंथ्स बाद लिया तो ऐसा तो नहीं होगा कि आपकी पर्सनालिटी टोटली डिफरेंट आए। फिर इंटरनल कंसिस्टेंसी होती है, और सिस्टम के इतनी इसके प्रोसेस होते हैं जिनको फॉलो करके एक टेस्ट बनाया जाता है। एज अ रूल ऑफ थम, रिलायबिलिटी 0.65 या कह लें 65% से जो ऊपर हो उसको अच्छा समझा जाता है। अब मैं आपको बताता हूँ कि ये रिलायबिलिटी होती क्या है। अपने लेफ्ट साइड पे देखें, ये वो टेस्ट है जो रिलायबल है बट वैलिड नहीं है, यानी कि एक एरिया को कंसिस्टेंटली टारगेट कर रहा है
बट उसका टारगेट सही नहीं है। जो दूसरे वाला है, दरमियान वाला, ये वैलिड है, यानी कि ये इक्वली स्प्रेड है, बट रिलायबल नहीं है, क्योंकि ये भी सेंटर को टारगेट नहीं कर रहा। और रिलायबल और वैलिड वो होता है जो सेंटर को टारगेट भी करे और मुकम्मल तरीके से करे। तो ये एक बेसिक सी आपको इंट्रोडक्शन देनी थी। अब टेस्ट का प्रोसेस कैसे स्टार्ट होता है? टेस्ट को बनने में तकरीबन 1 साल लग जाता है। सबसे पहले राइट साइड पे देखें तो आप एक कॉन्सेप्ट बनाते हैं, फिर प्लेटफॉर्म बनाया जाता है। फिर अगर एक टेस्ट में 100 क्वेश्चंस हैं तो वो स्टार्ट 100 क्वेश्चन से नहीं हुए होते, वो स्टार्ट हुए होते हैं मे बी 300-400 से। उनका बार-बार टेस्ट रन किया जाता है, जो इर्रेलेवेंट चीज़ें उनको रूल आउट कर दिया जाता है। और उसके बाद एक फाइनल टेस्ट की शेप आती है, एल्गोरिदम बनता है एंड देन फाइनली आपके पास एक इंट्यूटिव रिपोर्ट्स आ जाती हैं। सो दिस इज़ द कंप्लीट प्रोसेस। इसका मकसद ये था कि आपको आइडिया हो सके कि टेस्ट बनना इतना लंबा प्रोसेस है। जो फ्री टेस्ट ऑफर करती हैं कंपनीज़, आई एम प्रीटी श्योर कि वो इन चीज़ों को फॉलो नहीं करती। अच्छा जी, अब 3 क्रूशियल रिपोर्ट्स हैं। ये पहले आई विल टेक देम वन बाय वन। करियर टेस्ट उन लोगों के लिए है जो लोग ओ लेवल में हैं, ए लेवल में हैं, एफएससी में हैं, मैट्रिक में हैं, एफए में हैं, या जिन्होंने कोई भी मेजर सिलेक्ट करना है। तो उनको पता लग जाता है कि बेस्ड ऑन देयर इंटरेस्ट उनको कौन सा करियर सूट करता है। फिर आ जाती है लर्निंग स्टाइल कि आपका प्रेफर्ड लर्निंग स्टाइल कौन सा है और नॉन प्रेफर्ड लर्निंग स्टाइल कौन सा है। और ऑफ कोर्स जो नॉन प्रेफर्ड लर्निंग स्टाइल होता है वो पता लगेगा तो फिर आप उसको डेवलप करके एक ऑल राउंडेड लर्नर बन सकते हैं। नंबर 3 इज एन ओवरऑल पर्सनालिटी टेस्ट। आई एम श्योर कि कुछ लोगों ने एमबीटीआई और इसका नाम सुना होगा। तो एमबीटीआई और टाइप 2 टूल्स हैं, डिफरेंट टाइप डायनामिक इंडिकेटर, जो कि इसके पॉपुलर और सक्सेसफुल टूल्स हैं। आपको अपनी ओवरऑल पर्सनालिटी का पता लगता है। जो बॉटम पे मैंने लिखा हुआ है दैट्स रियली इंपॉर्टेंट। प्लीज डू नॉट सेटल फॉर अ कोचिंग प्रोसेस जिसमें आपको सिर्फ रिपोर्ट हैंड ओवर कर दी जाए। ऐसा नहीं होना चाहिए। आप क्वालिफाइड एक्सपर्ट के पास जाएं, उनसे उनकी क्वालिफिकेशंस पूछें और कोचिंग और इंटरप्रिटेशन उनको आपकी करनी चाहिए। अदरवाइज इट्स नॉट गोइंग टू मेक सेंस टू यू। बिलीव मी, इट्स नॉट गोइंग टू मेक सेंस टू यू। सो आई विल मूव ऑन। करियर टेस्ट जो है उसका मैं थोड़ा सा ब्रीफ कर दूं। अब कुछ लोग कहते हैं अच्छा मैं अगर अपनी मर्जी के करियर में चला जाऊंगा तो मैं कामयाब हो जाऊंगा। नहीं, इसका इसका कोई फिट आंसर, बेस्ट आंसर नहीं है। लेकिन हम प्रोसेस को क्या समझते हैं कि अगर आपका किसी चीज में इंटरेस्ट है तो आप उसमें, हम एज्यूम करते हैं कि आप एफर्ट ज्यादा लगाएंगे। एफर्ट ज्यादा लगाएंगे तो इसका मतलब ये है कि परफॉर्मेंस बेहतर हो सकती है, देन इट कैन लीड टू मोर सक्सेस। इमेजिन यू आर अ पर्सन हु लाइक्स टू टॉक टू पीपल और आपको ऐसी जॉब मिल जाए जिसमें लोगों से बात करने का मौका ही ना मिले, तो आपकी एफर्ट कम होने के चांसेस ज्यादा हैं। जो करियर टेस्ट हैं दुनिया के पॉपुलर, वो हॉलैंड, जॉन हॉलैंड थे रिसर्चर बहुत बड़े, उनके 6 करियर थीम्स के ऊपर मैप्ड है। वो करियर थीम्स मैं कवर करता हूँ। एक अच्छी जो रिपोर्ट होगी वो आपको सिर्फ रिपोर्ट नहीं देगी, वो रिपोर्ट के अंदर आपके जो प्रेफर्ड एरियाज होंगे उनको लिंक्स भी देगी ताकि आप क्लिक करके फर्दर रिसर्च और डेवलपमेंट भी कर सकें। जो दुनिया में इसके 2 पॉपुलर टूल्स हैं उनमें एक करियर इंटरेस्ट इन्वेंट्री है और एक स्ट्रॉन्ग इंटरेस्ट इन्वेंट्री है। ठीक है, और इनकी प्राइसेस जो हैं वो आप इंटरनेट पे चेक कर सकते हैं। दे रेंज फ्रॉम $20 टू $45, और इसके अलावा कोचिंग का भी लोग चार्ज करते हैं। हाँ, अब कुछ लोग क्वेश्चन करेंगे जी कि ये तो फ्रीली अवेलेबल हैं, तो मैंने आपको पूरा प्रोसेस पहले बता दिया कि फ्री टेस्ट के अंदर क्या चीज नहीं होती। सो दीज टेस्ट आर रिलायबल, यूज्ड एट टॉप यूनिवर्सिटीज। तो आपको पता होता है कि जो इन्फॉर्मेशन मेरे पास आ रही है, आई एम इन्वेस्टिंग लैक्स ऑफ रुपीज ऑन माई एजुकेशन, तो फिर बेहतर है कि कुछ $20-40 आप ऐसे टेस्ट पे भी स्पेंड कर सकते हैं। ऑलराइट, ये कहाँ यूज किया जा सकता है? जो मैं, जैसा मैं पहले बता चुका हूँ, यूनिवर्सिटीज में, कॉलेजेस में, स्कूल्स में, और जिन लोगों ने करियर स्टार्ट करना है वहां पे भी यूज हो सकता है। अब
ये आपकी चीज़ों का जवाब देगा जो मुझे कई क्वेश्चंस लोगों ने अभी पूछे भी थे, प्राइवेटली भी सेंड किया। 3 तरह की चीज़ें होती हैं, समथिंग यू आर गुड एट यानी जो आपको अच्छी तरह से आती है, समथिंग दैट पेज़ वेल जो सैलरी अच्छी देती है और समथिंग दैट यू लाइक यानी जो हम पर्सनैलिटी टेस्ट के थ्रू पता करते हैं। तो अगर इन तीनों का कॉम्बिनेशन बनाएँगे तो फिर आपकी एक विन-विन सिचुएशन बनती है। तो द एसेंशियल पार्ट व्हाट यू लाइक इज कवर्ड थ्रू दिस और हम ये फिर अज्यूम करते हैं कि अगर जो चीज आपको पसंद है तो आप उसके अंदर एफर्ट और परफॉर्मेंस भी ज्यादा डालेंगे। अब ये 6 करियर थीम्स हैं। एक थीम है उसका नाम है रियलिस्टिक। ये वो लोग हैं जिनको फिजिकली काम करना पसंद है। इनको अगर ऑफिस जॉब दे देंगे तो ये उसको पसंद नहीं करेंगे। एंड दे प्रेफर वर्किंग आउटडोर्स। इनकी जॉब्स किस तरह की हो सकती हैं या करियर एथलेटिक जो एथलीट्स हैं वो हो सकते हैं। नेचर एंड एग्रीकल्चर क्योंकि वे आउटडोर है। लॉ एनफोर्समेंट हो सकती है। मिलिट्री हो सकती है। इंजीनियर्स हो सकते हैं कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड एनीथिंग दैट इन्वॉल्व्स फिजिकल एक्टिविटी। सेकंड थीम है इन्वेस्टिगेटिंग एंड थिंकिंग। ये वो लोग हैं जिनको रिसर्च करना पसंद है। अच्छा, अब इंटरेस्टिंग चीज ये कि इन्वेस्टिगेटिंग वाले लोग भी लॉ एनफोर्समेंट में आ सकते हैं। ये वो लोग हैं जो क्राइम्स को इन्वेस्टिगेट करते हैं। तो हम नॉर्मली समझते हैं कि इफ समबडी इज गोइंग इनटू लॉ एनफोर्समेंट तो वो शायद एक ही थीम को फॉलो कर रहा है। नहीं, जरूरी नहीं है, बिल्कुल ऐसा नहीं है। ठीक है, ये ऐसे लोग हैं जो नई चीजों के बारे में सोचना पसंद करते हैं। और इसमें कौन सी फील्ड्स आ जाती हैं? डॉक्टर्स, रिसर्चर्स, टीचर्स, साइंटिस्ट, सॉफ्टवेयर डेवलपर्स। देन वी मूव ऑन टू पीपल हु आर आर्टिस्टिक एंड क्रिएटिव। ये वो लोग होते हैं जो सेंसिटिव होते हैं, जो रूल्स को और प्लानिंग को इतना ज्यादा फॉलो नहीं करते। इसमें आर्किटेक्ट आ सकते हैं। अब आप याद करें कि लेफ्ट साइड पे देखें तो मैकेनिक्स और कंस्ट्रक्शन के इंजीनियर्स यानी कि आर्किटेक्ट्स, सॉरी, जो इलेक्ट्रिकल और दूसरे इंजीनियर्स होते हैं। बट इस साइड पे जो इंजीनियर्स हैं, जो आर्किटेक्ट्स हैं, वो क्रिएटिव के अंदर आते हैं। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट इवन इफ यू आर गोइंग इनटू अ फील्ड, यू नो कि डॉक्टर बनना है या इंजीनियर बनना है, फिर भी ये टेस्ट काफी यूजफुल होते हैं आपके लिए। फिर आता है हेल्पिंग एंड सोशल। ये वो लोग हैं जो लोगों से मिलना जुलना, लोगों की मदद करना पसंद करते हैं। इसमें टीचर्स आ जाते हैं, काउंसलर्स आ जाते हैं, एचआर के मैनेजर्स आ जाते हैं। जो लोग सोशल और चैरिटी वर्क करना चाहते हैं वो भी इसके अंदर आ जाते हैं। देन इज द इन्फ्लुएंसिंग एंड एंटरप्राइजिंग। ये वो हैं जो कॉन्फिडेंट, एम्बिशियस होते हैं, जिनको पसंद होता है लोगों को इन्फ्लुएंस करना, लोगों को मोटिवेट करना। ये वो रोल्स लेना चाहते हैं जो सोसाइटी में विजिबल होते हैं, पावरफुल होते हैं। इसके अंदर लॉयर्स आ जाते हैं, सेल्स के लोग आ जाते हैं, पॉलिटिशियंस और अदर बिजनेस पीपल। प्लानिंग ऑर्गेनाइजिंग वाले ये लोग होते हैं जिनको कन्वेंशनल जॉब्स पसंद है। सो इनको कहा जाए कि आप कोई चीज प्लान कर दो तो बहुत अच्छी कर लेंगे। ये बहुत ऑर्गेनाइज्ड होते हैं। तो ये सिक्स्थ हमारा थीम है। और इसमें कौन सी जॉब्स आ जाती हैं? फाइनेंस की काफी आ जाती हैं, बैंकिंग की आ जाती हैं, क्योंकि उन जॉब्स के अंदर एक काफी हद तक फिक्स रूटीन फॉलो की जाती है। नाउ वी मूव ऑन टू द लर्निंग स्टाइल्स टेस्ट। सो लर्निंग स्टाइल टेस्ट आंसर्स द क्रिटिकल क्वेश्चन कि कुछ सिचुएशंस में हम क्यों अच्छा लर्न करते हैं और कुछ में क्यों नहीं करते। सो यू हैव टू स्ट्राइक अ बैलेंस बिटवीन आपका पर्सनल प्रेफरेंस क्या है। मे बी मुझे पसंद है कि मुझे बोर्ड मार्कर बोर्ड यूज किया जाए, या मुझे पसंद है प्रेजेंटेशन यूज की जाए, बट टीचर वैसे नहीं पढ़ा रहा। तो आपने उसके मुताबिक किस तरह अडेप्ट करना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अक्सर हम ये क्वेश्चन करते हैं कि एक टीचर की क्लास में हमें बहुत मजा आता है सीखने में, फौरन समझ आ जाती है, दूसरे की नहीं आती। वो इश्यू इसलिए आता है कि हमारा लर्निंग स्टाइल उनके टीचिंग स्टाइल से मैच नहीं कर रहा होता। इन टेस्ट की जो कॉस्ट है दैट रेंजेस फ्रॉम $15 to $30 प्लस द कोचिंग। ये 4 तरह के लर्निंग स्टाइल होते हैं। आप शायद अब इनसे थोड़ा रिलेट भी कर सकेंगे। क्लैरिफायर वो लोग होते हैं जो कि प्लान्ड और सिस्टमैटिक तरीके से चलते हैं। इनोवेटर वो होते हैं हु नीड टाइम टू रिफ्लेक्ट।
वो कोई भी काम करने से पहले उसको सोचते हैं, इनके ज़हन में आइडियाज़ बहुत आते हैं। एक्टिवेटर वो होते हैं जो कि जिनको प्रैक्टिकल काम करना पसंद है और वो सिचुएशन के ऊपर एक्ट करते हैं। एक्सप्लोरर वो होते हैं जो बिग पिक्चर देखते हैं, वो डिटेल्स के अंदर नहीं जाएँगे। अगर इनको आप मैथ्स, नंबर्स या इस तरह की चीज़ें दे देंगे, तो इनके लिए मुश्किल हो जाएगा। तो ये 4 तरह के लर्निंग स्टाइल्स हैं और दुनिया के जो 2 सबसे पॉपुलर टूल्स हैं, दे आर लर्निंग स्टाइल इंडिकेटर एंड हनी एंड मम्फर्ट लर्निंग स्टाइल। ये सारे, जिस तरह पिछला टेस्ट जॉन हॉलैंड के कोड्स पे मैप्ड है, ये डॉक्टर कॉल्ब के कोड्स के ऊपर मैप किया जाता है। नाउ वी टॉक अबाउट द पर्सनैलिटी टेस्ट। ये ओवरऑल पर्सनैलिटी टेस्ट है। आपको पता लगता है कि आर यू एन एक्सट्रोवर्टेड और इंट्रोवर्ट, आप इंफॉर्मेशन किस तरह कंज्यूम करते हैं, आप सोचते किस तरह हैं, जिसको हम आम लफ्ज़ों में कह सकते हैं दिल से सोचते हैं या दिमाग से, आप चीज़ों को प्लान करके चलते हैं, जजिंग हैं, या आप चीज़ों को फ्लेक्सिबल रखते हैं, परसीविंग हैं। और फिर ये आपकी 16 पर्सनैलिटी टाइप्स आ जाती हैं। और क्या-क्या इन रिपोर्ट्स में कवर होना चाहिए, आपकी कोर स्ट्रेंथ्स क्या हैं, अपने आप को बेहतर कैसे कर सकते हैं, आप रिजल्ट्स कैसे अचीव करते हैं, आप कम्युनिकेट कैसे करते हैं, हाउ डू यू मैनेज टाइम एंड हाउ डू यू लुक टुवर्ड्स चेंज। क्या आपको चेंज होना या करना पसंद है, और डू यू प्रेफर थिंग्स टू बी एज दे आर। ठीक है, नाउ विल मूव ऑन टू द नेक्स्ट स्लाइड। ये स्लाइड सबसे इंपॉर्टेंट है, इसका आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं तो ले लें। आप किसी के पास भी जाते हैं, कोई भी टेस्ट यूज करते हैं, डोंट जस्ट गो फॉर द रिपोर्ट। अक्सर लोग क्या करते हैं कि असेसमेंट करके एक फ्री रिपोर्ट लेके आपको, वो साइंटिफिक रिपोर्ट भी नहीं होती। साइंटिफिक का मतलब है जो रिलायबल हो, जो एक्यूरेट हो। पहला स्टेप ये है कि आपकी असेसमेंट होगी, दूसरा स्टेप ये है कि आपकी रिपोर्ट आएगी, थर्ड स्टेप ये है कि वो उनको आपको कोचिंग एंड कंसल्टेशन देनी चाहिए, एक क्वालिफाइड बिजनेस साइकोलॉजिस्ट को, जो ग्रुप में भी हो सकती है, वन टू वन भी हो सकती है, दोनों तरह से हो सकती है। और उस सेशन के एंड में दे विल गिव यू एन एक्शन एंड अ डेवलपमेंट प्लान। तो ये 4 स्टेप्स हैं। नो मैटर व्हाट द टेस्ट, नो मैटर व्हाट द कंपनी, आप हमारे साथ काम करें, मोस्ट वेलकम। अगर आप नहीं करना चाहते, दैट्स आल्सो फाइन। यू वांट टू यूज टेस्ट विद सम अदर ऑर्गेनाइजेशन, प्लीज फॉलो दिस प्रोसेस एंड ऑलवेज गो फॉर अ पर्सन हु इज क्वालिफाइड। ठीक है, आप उनकी क्वालिफिकेशंस उनसे जरूर पूछें। नाउ अ बिट ऑफ इंट्रोडक्शन अबाउट आवर ऑर्गेनाइजेशन। बहुत ब्रीफ सा, इस पे मैं ज़्यादा टाइम नहीं लगाऊंगा, ताकि आपको पता हो कि हमने जो इन्फॉर्मेशन आपको दी है, दैट्स बेस्ड ऑन एक्सपीरियंस। सो वी आर अ टीम ऑफ एक्सपीरियंस्ड एंड क्वालिफाइड बिजनेस साइकोलॉजिस्ट, और ये हमारी मेंबरशिप्स हैं, एक्रेडिटेशंस हैं, जो दुनिया की टॉप एचआर की और साइकोलॉजी की बॉडीज के साथ। और हमारे जो काफ़ी सारे पार्टनर्स हैं जिनके साथ हम मिलके काम करते हैं। टीम फोकस का मैंने इसलिए ज़िक्र किया है कि ये वो कंपनी है जिनकी असेसमेंट्स कैम्ब्रिज में यूज़ होती है। सो दिस कंपनी इज़ 30 इयर्स ओल्ड, दुनिया की वन ऑफ द बिगेस्ट कंसल्टिंग फर्म्स है बेस्ड ऑन साइकोमेट्रिक्स, साइकोलॉजिकल असेसमेंट्स, और ये कोई 15 लाख से ज़्यादा असेसमेंट्स रन कर चुके हैं। एंड देयर क्लाइंट्स इंक्लूड द यूके आर्मी, रोल्स-रॉयस, आर्सेनल, यूके नेवी, म्यूजियम ऑफ लंदन एंड द फुटबॉल एसोसिएशन। और ये अब हमारा, दिस वाज द लास्ट स्लाइड। अब यू हैव एनी क्वेश्चंस यू कैन आस्क। सलमान, लोगों के हैं क्वेश्चंस तो प्लीज मुझे बताएं। जी ये अच्छा, सबसे पहले अज़का का है कि लास्ट करियर थीम रिपीट कर दें। जी अज़का, मैं अभी कर देता हूँ। ये अज़का, अब आपको नजर आ रहा होगा, इट्स प्लानिंग एंड ऑर्गेनाइजिंग। ये वो लोग हैं जो केयरफुल, एफिशिएंट होते हैं, टास्क मास्टर्स होते हैं, चीज़ों को, डेडलाइंस को मीट करना इनको आता है, ये चीज़ों को प्लान करके चलते हैं, इनको हैपहैज़र्ड चीज़ें या डिसऑर्गेनाइज़ चीज़ें बिल्कुल पसंद नहीं होती। तो ये एडमिनिस्ट्रेटिव जॉब्स में या फाइनेंस की जॉब्स के अंदर काफ़ी सक्सेसफुल और सैटिस्फाइड रहते हैं। ठीक है?
सलमान और कोई देखें हैं तो? जी, इसने हैंड रेज़ किया। ओके, मेरे शो नहीं हो रहा। आप बताएँ क्वेश्चन क्या है? प्लीज़ लेट मी नो। जी, उनको अलाउ टू टॉक कर रहा हूँ। ठीक है, करते हैं। जी क्वेश्चन सलमान ने आपको अनम्यूट कर दिया है। आई थिंक वन ऑफ यू वांटेड टू आस्क अ क्वेश्चन, तो पूछें प्लीज़। सर ये 6 करियर टीम एक्सप्लेन कर दो। जी सॉरी, दोबारा बोलिएगा, आपकी आवाज़ कट रही है। ये सर ये 6 करियर टीम हाँ, हाँ। ये एक्सप्लेन कर दे सर। ये एक्सप्लेन मैंने पहले कर दिया है। मैं दोबारा आपको जल्दी से बता देता हूँ, ठीक है? ये आई थिंक काफ़ी लोग इसके बारे में ठीक है। इंटरेस्टेड हैं। नहीं, मैं कर देता हूँ, आप 1 मिनट रुकें। अच्छा जी, आप अपनी प्रेज़ेंटेशन आप देखें स्क्रीन्स के ऊपर, रियलिस्टिक वाले लोग होते हैं जो कि जिनको फिज़िकल काम करना पसंद है, प्रैक्टिकल। ये आउटडोर्स पसंद करते हैं, ये एथलीट्स हो सकते हैं, एग्रीकल्चर में भी हो सकते हैं, मिलिट्री और लॉ एनफोर्समेंट में, यानी पुलिस, आर्मी वगैरह भी इनको पसंद हो सकता है। अब आते हैं थिंकिंग ओके एंड सर। इन्वेस्टिगेटिंग। ये वो लोग हैं जिनको रिसर्च करना पसंद है। ये चीज़ इनको आप कुछ भी कह देते हैं तो वो फौरन मान नहीं लेते, उसके बारे में खुद दे ट्राई टू फाइंड आउट। तो इसमें डॉक्टर्स भी हो सकते हैं, पीएचडी स्कॉलर्स भी हो सकते हैं, टीचर्स भी हो सकते हैं, सॉफ्टवेयर डेवलपर्स भी हो सकते हैं। और देन आर्टिस्टिक एंड क्रिएटिव, ये वो लोग हैं जो काफ़ी क्रिएटिव होते हैं। दे आर ऑफ कोर्स नेचुरली वेरी सेंसिटिव। ये भी रूल्स और रेगुलेशंस को फॉलो नहीं करते एंड दे लाइक टू रिलाई ऑन देयर इंट्यूशन। तो ये आर्किटेक्ट्स हो सकते हैं, आर्टिस्ट हो सकते हैं, राइटर्स हो सकते हैं, रिसर्चर्स भी आ सकते हैं अगर रिसर्च के अंदर कोई चीज़ क्रिएटिव इन्वॉल्व्ड है। फिर आता है अगला करियर थीम, हेल्पिंग एंड सोशल। ये वो लोग हैं जो सेटिस्फैक्शन लेते हैं लोगों को मदद करने से, और उनको पता लगता है कि जी हम लोगों की जब मदद करते हैं तो हमें अच्छा फील होता है। तो ये कुछ करियर थीम्स हैं जो मैंने दिए हुए नीचे उनके। हेल्थ करियर, सोशल वर्कर्स, काउंसलर्स। एंटरप्राइजिंग, इसके अंदर आ जाता है वो लोग जिनको लोगों को मोटिवेट करना, लोगों को इन्फ्लुएंस करना। ये एम्बिशियस होते हैं लोगों के ऊपर, असर्टिव हो सकते हैं, कॉन्फिडेंट होते हैं। देन कम्स द प्लानिंग एंड ऑर्गेनाइजिंग, जो मैंने अभी एक्सप्लेन किया। अच्छा, इंपॉर्टेंट चीज़ इसमें आप ये चीज़ माइंड में रखें कि हमारा करियर थीम जब रिजल्ट आता है, ये जो असेसमेंट्स मैंने आपको 2-3 बताई हैं, उनमें एक कभी भी नहीं आता। एक डोमिनेंट थीम आता है और एक दूसरा आएगा। फॉर एग्ज़ाम्पल हो सकता है कि आपका थीम हेल्पिंग एंड सोशल भी हो और प्लानिंग एंड ऑर्गेनाइजिंग भी हो। तो मे बी यू वुड वांट टू वर्क इन एन ऑर्गेनाइजेशन जो कि इन दोनों चीज़ों को कवर करती हो। तो एक सिंगुलर थीम कभी भी नहीं आता। कभी-कभी 3 भी आ जाते हैं, बट इन मोस्ट केसेस इट इज़ 2। जी सलमान, कोई और क्वेश्चन? शाहज़ेब रहमान क्या है? क्या कह रहे हैं? चैट में? हाँ जी, इनका मैसेज भी आया हुआ है और उन्होंने हैंड भी रेज़ किया हुआ है। शाहज़ेब। जी, लास्ट वाला जो टूल है शाज़ेब, इट कैन बी यूज्ड इन एजुकेशनल मैनेजमेंट, इट कैन बी यूज्ड फॉर पीपल हु आर वर्किंग। ये बेसिकली एक सेल्फ अवेयरनेस का टूल है। तो ये इन सब जगहों पे यूज़ किया जा सकता है। लेकिन ये बहुत छोटे बच्चे होते हैं, यानी कि आई थिंक 9-10 या ओ लेवल्स, उनको हम रिकमेंड नहीं करते। वी सजेस्ट कि 16-17 इयर्स की एज से ज़्यादा वाले लोग ले सकें। तो ये आपकी अपनी पर्सनैलिटी की एक कंप्लीट पिक्चर आ जाती है। आपको पता लगता है कि अगर मैं कोई चीज़ करता हूँ तो उसके पीछे रीज़न क्या है। हाँ जी, और कोई क्वेश्चन? जी, व्हाट इज़ द बेस्ट टाइम टू आइडेंटिफाई करियर और अबाउट योर पर्सनैलिटी? इस क्वेश्चन का आंसर मैं ये दूँगा कि इट्स नेवर टू लेट, लेकिन जितना भी जल्दी आप कर सकें आपको करना चाहिए। मेरे पास कुछ क्लाइंट्स ऐसे आते हैं जो कि 35-40 तक के हो चुके हैं। दे फील कि हमने करियर सेलेक्ट कर लिया था, हम सक्सेसफुल भी हैं, बट वी आर नॉट हैप्पी। तो फिर देन दे ट्राई फॉर डूइंग समथिंग एल्स। ऑफ कोर्स तब थोड़ा मुश्किल हो जाता है,
बट जब आप मेजर सिलेक्ट कर रहे हैं, सब्जेक्ट सिलेक्ट कर रहे हैं, तो दैट्स द बेस्ट टाइम, ऑल्दो इट्स नेवर टू लेट। अच्छा, शाहज़ैब ने जो है ना अभी हैंड रेज़ किया हुआ है। ठीक मैं है, मेरे अनम्यूट पास कर आ नहीं दूँ? रहा, बताओ। जी, शाहज़ैब पूछें आप। जी, अस्सलाम वालेकुम सर। जी, वालेकुम सलाम। सर माय क्वेश्चन इज रिलेटेड टू बेसिकली लाइक आपने बात की कि हमने वो करियर सेलेक्ट करना होता है जिसमें यू हैव टू बी हैप्पी। जी, तो अब मिसाल के तौर पे हमें अगर हैप्पीनेस चाहिए और उस करियर का आगे स्कोप नहीं है, लाइक मुझे अगर एजुकेशन मैनेजमेंट का शौक है जी, और आगे इसका स्कोप नहीं है, माय फादर वांटेड मी टू बी अ डॉक्टर ठीक है। और डॉक्टरी का स्कोप है और मेरी फैमिली में भी डॉक्टर्स हैं, लेकिन उससे मुझे हैप्पीनेस नहीं मिल रही, तो फिर मुझे कौन-सा करियर सेलेक्ट करना चाहिए? आइदर आई शुड मूव टुवर्ड्स दैट करियर जिसमें मुझे हैप्पीनेस मिल रही है, लेकिन मुझे सैलरी अच्छी नहीं मिल रही, या उस करियर की तरफ कि जिसमें मुझे चले हैप्पीनेस तो नहीं मिल रही लेकिन सैलरी मैं अच्छी खासी कमा रहा हूँ। सो दैट्स माय क्वेश्चन। जी, थैंक यू। आई थिंक इट्स अ वेरी, वेरी गुड क्वेश्चन। इसका मैं आंसर कुछ एग्ज़ाम्पल्स के साथ करूँगा कि देयर वाज़ दिस फ्रेंड ऑफ माइन, उन्होंने कहा कि मैं जॉब स्विच करना चाहता हूँ। तो ही वाज़ विलिंग टू टेक अ सैलरी कट, कि मुझे उस तरह की जॉब मिल जाए जिस तरह की मैं चाह रहा हूँ। ये बड़ा डिफ़िकल्ट डिसीज़न होता है। देखें, जो बात है ना कि उस वो जॉब वेल पेड नहीं है, वो रियलिटी चेक भी इम्पोर्टेंट होता है। अब नाउ यू हैव टू मेक अ बैलेंस, स्ट्राइक अ बैलेंस कि अच्छा, इसके जॉब के अंदर मैं जा रहा हूँ तो मेरे लिए सैटिस्फैक्शन मेरी ज़्यादा ज़रूरी है। ऑफ कोर्स आपके जो फाइनेंशियल साइड होती है उसको भी आप इग्नोर नहीं कर सकते। बट अगर आप समझते हैं कि ऑन द बैलेंस ये 2-3 चीज़ें गिव अप करके मैं अपनी मर्ज़ी की जॉब में चला जाऊँ और फाइनेंसेस थोड़े से मुझे चैलेंज भी हो जाए, बट आई विल बी हैप्पी, तो देन इट्स अ डिसीजन दैट यू कैन टेक। बट आई वुड नॉट रिकमेंड कि आप ऐसी जॉब में चले जाएँ जिसमें से आपको अपने एक्सपेंसेस मीट करना और ये चीज़ें करना, बाकी चीज़ें करना भी मुश्किल हो जाए। ठीक है? अब मैं एग्ज़ाम्पल ये देता हूँ कि जन अब आपकी तो फ़ील्ड ऐसी है, फॉर एग्ज़ाम्पल इफ समबडी वाज़ वर्किंग इन अगर आप डॉक्टर बनना चाहते हैं, तो आप कोई एजुकेशन रिलेटेड ऑर्गनाइज़ेशन के अंदर भी जॉब की जा सकती है। तो ये टेस्ट लेने का फ़ायदा यही होता है, आपको पता लगता है कि इन दोनों थीम्स को कंबाइन करके क्या ऑप्शन हो सकती है। तो रियलिटी चेक इज़ आल्सो वेरी इम्पोर्टेंट और इंटरेस्ट भी इम्पोर्टेंट है, बट दोनों की एक्सट्रीम पे नहीं जाना। ये नहीं क ऐसा भी ना करें कि एक ऐसा काम शुरू कर दें जिससे आपको नफ़रत है, और ये भी ना करें कि ऐसा काम शुरू कर दें जो आपको अच्छा तो बहुत लगता है, जो पे बिल्कुल नहीं करता। सो देयर हैज़ टू बी अ बैलेंस। सलमान, और कोई क्वेश्चन? जी, उसामा अहमद का है वो, सामा शाहज़ैब के नीचे वाला क्वेश्चन। शाज़िब, अच्छा 1 सेकंड। कौन से वाला, मुझे क्वेश्चन का नाम बताओ ज़रा? अच्छा, हाउ टू क्रिएट इंटरेस्ट इन द फील्ड आई डोंट लाइक। अम, उसामा, ये क्वेश्चन बड़ा ट्रिकी क्वेश्चन है। इसका आंसर मैं ये देता हूँ कि हम साइकोलॉजी में ये बिलीव करते हैं कि जो इंटरेस्ट्स होते हैं वो इनबॉर्न होते हैं। लेकिन ये भी होता है कि समथिंग दैट यू हैव नॉट ट्राइड, वंस यू ट्राइड तो आपका इंटरेस्ट डेवलप हो भी जाता है। तो जनरली स्पीकिंग इट्स नॉट दैट ईज़ी टू डेवलप इंटरेस्ट। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आपको जॉब पसंद है जिसमें आप लोगों से इंटरैक्ट करें और आपको लाइब्रेरी में जॉब दे दी जाए, तो थोड़ा-सा मुश्किल हो जाएगा आपके लिए, चैलेंजिंग हो जाएगा। तो इसका इसका मैं यही कहूँगा कि इट कैन बी डेवलप्ड, बट इट्स अ स्लो प्रोसेस। जी, और कोई क्वेश्चन? जी, सना खान का है वो। अमीन कह रहे हैं जी रिकॉर्ड इसको यूट्यूब पे, हमने वैसे सोचा नहीं है, कर देंगे यूट्यूब पे अपलोड। इट्स इन्फॉर्मेशन फॉर यू एंड वी वुड लव टू शेयर इट। जी, सना ने क्या पूछा हुआ है? वेलकम उसामा। ओके, सो सना ने पूछा है कि इफ यू वांट टू बिकम इंजीनियर्स, तो व्हिच इंजीनियरिंग वुड बी सिलेक्ट। अच्छा सना, ये देखिए, मैं जो आपको पहले बता रहा था ना कि अगर आप फिजिकल वाले उसमें हैं, जो डूअर्स हैं थीम में, तो वो लोग शायद ऐसी इंजीनियरिंग में जा सकते हैं जिसमें कंस्ट्रक्शन या इस तरह की चीजें इन्वॉल्व हैं, ठीक है? लेकिन अगर आपका थीम क्रिएटिव है, तो फिर मे बी आप इंजीनियरिंग के अंदर आर्किटेक्ट में जा सकती हैं। इसकी एक और एग्जांपल देता हूँ। अगर आपको लोगों के साथ सोशलाइज करना पसंद है और आपको रिसर्च भी पसंद है, तो आप कम्युनिटी मेडिसिन यानी पब्लिक हेल्थ के अंदर डॉक्टर बन सकते हैं। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि आपको लोगों के साथ इंटरैक्ट करना नहीं पसंद, तो मे बी यू कैन ऑप्ट फॉर एनेस्थीसिया, क्योंकि एनेस्थीसिया के लोग इतना
पेशेंट्स के साथ इंटरैक्ट नहीं करते। तो विद इन मेडिकल एंड प्रोफेशंस भी आपको पता लगता है। अच्छा, अब होता क्या है कि जब आपकी ये रिपोर्ट आती है तो प्रोफेशंस के ऊपर आप क्लिक करते हैं, वो आपको उस पेज पे ले जाता है, उस पे वीडियोस भी होनी चाहिए और उस पे लिखा होता है कि इनका टिपिकल वर्क स्टाइल और वर्क डे किस तरह का होता है। सो यू गेट एन आइडिया, यू कैन इमेजिन कि अच्छा मैं ये करूंगा या करूंगी तो आई कैन सी माई सेल्फ बींग हैप्पी और नॉट। तो वो आपको काफी क्लियर पिक्चर मिल जाती है। जी, और कोई? उससे नीचे अकील का है और अकील का हैंड भी रेज हुआ हुआ है। अकील का क्वेश्चन पढ़ लें। ठहरो, अकील का तो आंसर कर दिया ना, व्हेन इज द बेस्ट टाइम टू आइडेंटिफाई द करियर, वो मैंने कर उससे दिया। नीचे भी है। अच्छा, वो जी, अकील बिल्कुल होता है। इसको हम ये कहते हैं, सम पीपल से कि हमारी पर्सनालिटी चेंज हो गई, पहले तो आप ऐसे थे अब डिफरेंट हो गए। जनरली पर्सनालिटी चेंज नहीं होती, लेकिन एज के साथ साथ व्हेन यू कम ऑफ एज तो आपको पता लगता है कि क्या चीजें मेरे लिए बेहतर हैं। आपको कॉन्फिडेंस आता है, आप लोगों को मिलते हैं, नई चीजों का पता लगता है, तो अपने बारे में भी नई चीजें एक्सप्लोर करते हैं। सो इट्स टोटली पॉसिबल। जी, ठीक है, और ये बात भी मेरे ख्याल है करना चाहिए। अब बहुत करो। ठीक है। और आयशा कह रही हैं कम्युनिकेशन एंड इंटरेक्शन। आयशा, वंस यू टेक अ पर्सनालिटी असेसमेंट तो उस पर्सनालिटी असेसमेंट के अंदर डिटेल्ड रिकमेंडेशंस और डेवलपमेंट प्लान्स आते हैं। तो मैं यही कह रहा था कि ये जो रिपोर्ट्स होती हैं जो कोई भी क्वालिफाइड कंसल्टेंट, नॉट जस्ट मी, यूज करता है, दे हैव टू मेक श्योर कि आपको प्रैक्टिकल सॉल्यूशंस दिए जाएं, प्रैक्टिकल डेवलपमेंट पाथ दिया जाए, सिर्फ आपको रिपोर्ट पकड़ा के छोड़ ना दिया जाए। तो वो रिपोर्ट के अंदर डिटेल्स होती हैं ये। अच्छा, शाहजेब का तो हमने आंसर कर दिया है। ऑफ कोर्स यू कैन एक्सप्लोर न्यू थिंग्स, बिल्कुल कर सकते हैं। और जी सना, यू आर वेलकम। अकील का भी हमने कर दिया। अज़का, ज्वाइनिंग मिलिट्री एज अ करियर, ऑफ कोर्स आप बिल्कुल कर सकते हैं। और लेकिन उसके ऊपर डिपेंड करता है कि आप मिलिट्री में क्यों जाना चाहती हैं। इफ यू फील दैट इट इज समथिंग दैट यू रियली रियली लाइक टू डू, तो आप उसको वो कर सकते हैं। अच्छा, ये अब टेक्निकल क्वेश्चन आ गया। डू यू थिंक क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट आर डॉक्टर्स? नो, वो साइकेट्रिस्ट होते हैं जो डॉक्टर्स होते हैं। अगर क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट ने पीएचडी की है तो वो पीएचडी डॉक्टर्स होंगे, वो मेडिकल डॉक्टर्स नहीं होते। सो क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट आर पीपल हु, हमारी सिस्टर फील्ड है, हम बिजनेस साइकोलॉजी में हैं और क्लिनिकल साइकोलॉजी हैं जो थेरेपी करते हैं फॉर डिसऑर्डर्स। हैंड भी रेज हुआ है, ये मेरा ख्याल है बात करना चाह रहे हैं। हाँ जी, खोल दें आप प्लीज। जी शाहजेब, बात कीजिएगा। अपना माइक अनम्यूट करना चाह रहे हैं। जी सर। जी पूछें। सर थोड़ा सा एक क्वेश्चन करना चाहता हूँ, विच इज मुझे लगता है काफी सारों का ये इशू होता है पाकिस्तान में बेसिकली। लाइक एक तो होता है कि हमें पेरेंट्स कहते हैं कि यू शुड बी अ डॉक्टर एज इट इज अ सिक्योर फील्ड, लेकिन एक ये होता है कि हमें जो है सोसाइटल एक प्रेशर भी क्रिएट कर दिया जाता है कि लाइक आजकल के दौर में मैंने ये देखा है कि आपको न्यू चीजें एक्सप्लोर करने का मौका ही नहीं दिया जाता। लाइक जी पहले से डरा दिया है बिल्कुल। कि नहीं तुम डॉक्टर नहीं बन सकते, तुम्हारा इंटरेस्ट नहीं है तो तुम्हें नहीं जाना चाहिए इस फील्ड में। लाइक इफ आई वांट टू बी टू एक्सप्लोर न्यू थिंग्स, देन आपको क्या इशू हो रहा है? मतलब मुझे एक जाना है, उसको देखना है उस फील्ड को कि कैसी है वो फील्ड। अगर मुझे इंटरेस्ट नहीं होगा तो मैं उसको लीव कर दूंगा। बिल्कुल। तो सर व्हाट्स इज योर पॉइंट ऑफ व्यू ऑन दैट? मेरा पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि हमारा लोग, हमारी जो सोसाइटी है ना, वो दैट्स बिल्ट इन सच अ वे कि हम बड़े कंजर्वेटिव हैं टुवर्ड्स चेंज, नई चीज़ों को एक्सप्लोर करना पसंद नहीं करते। अगर आप हमारे सब कॉन्टिनेंट की हिस्ट्री भी देखें ना, तो कोई आपको बड़ी इन्वेंशन नहीं नज़र आएगी, कोई बड़ा साइंटिस्ट इतने नहीं नज़र आएंगे, कोई बड़े रिसर्चर्स नहीं नज़र आएंगे। और अगर कोई करना चाहता है तो हम उसको डिस्करेज करते हैं। मैं आपको ये कहूंगा कि आप देखें, फॉर एग्जांपल हमारे पेरेंट्स कहते हैं जी कि आप डॉक्टर बन जाएं, इंजीनियर बन जाएं, दैट इज वन थिंग। बट अगर आप कोई फील्ड चूज करते हैं सिर्फ इसलिए कि मैंने डॉक्टर या इंजीनियर नहीं बनना, तो वो भी अच्छा डिसीजन नहीं है। होना क्या चाहिए कि आपको एक्सप्लोर करना चाहिए कि आपको क्या पसंद है, दैट इज गोइंग टू बी द बेस्ट डिसीजन। ठीक है,
हम सिर्फ उनको पेरेंट्स कहते हैं आप डॉक्टर बनना है, तो हम कहते हैं नहीं डॉक्टर नहीं, मैंने शायद कुछ और बनना है, क्योंकि बस मैंने डॉक्टर नहीं बनना। सो दैट्स नॉट अ गुड इनफ रीजन। आप ऐसी असेसमेंट लेके फिर आपको पता लग सकता है कि आप किस तरफ, किस फील्ड में जा सकते हैं। एंड आई एग्री दैट आवर सोसाइटी डिस्करेजेस एक्सप्लोरेशन एंड इनोवेशन। सलमान और कोई है? जी, चैट में तो आई थिंक और कोई नहीं है। ऑल राइट, ये नाम अब मैं नाम क्या लूं? वाइवो 1907 ने कहा है कि इज देयर रिस्पेक्ट फॉर केमिस्ट्री टीचर इन एनवायरनमेंट। देखें, रिस्पेक्ट जो लोग रिस्पेक्ट हर प्रोफेशन में होती है। अगर आप अच्छा कमा रहे हैं, हलाल की आप इनकम कमाते हैं, तो रिस्पेक्ट ऑटोमेटिकली आ जाती है। और रिस्पेक्ट सिर्फ आई थिंक प्रोफेशन से नहीं आती। जिसको हम रिस्पेक्ट कह रहे हैं ना, आई थिंक वो शायद स्टेटस है, जो कि अच्छी बात नहीं है कि स्टेटस के पीछे जाना। आई थिंक यू शुड गो फॉर थिंग दैट इज सेटिस्फाइंग फॉर यू और आपको अच्छा मुनासिब पे करते हैं। अच्छा, बेस्ट यूनिवर्सिटी फॉर स्टडिंग क्लिनिकल साइकोलॉजी। मेरी फील्ड बाय द वे बिजनेस साइकोलॉजी है। आई हैव नॉट सीन द रैंकिंग्स इन पाकिस्तान, बट पंजाब यूनिवर्सिटी इज अ गुड ऑप्शन। आई डेफिनेटली नो दिस। और बाकी आई मैं देख के रिसर्च करके आपको बताऊंगा। बाकी आप लोगों का जो फीडबैक है अबाउट दिस वेबिनार, हाउ वी कैन इम्प्रूव इट, आप लोगों को कैसी किंग एडवर्ड मेडिकल यूनिवर्सिटी, यस इट्स गुड। आई डोंट नो इफ दे ऑफर क्लिनिकल साइकोलॉजी। वो साइकेट्री में शायद हो सकता है, बट आई डोंट थिंक सो कि वो साइकोलॉजी ऑफर करते हो। और अच्छा, अगर करते हैं तो देन इट्स गुड, देन इट्स गुड। फॉर्म का मैंने जो है ना वो ठीक है, वो फॉर्म वो देख लेंगे। और मैं क्वेरी कांटेक्ट है तो वो कुछ जो क्वेरीज होंगी तो आप हमारे इस पेज के ऊपर जाके देख सकते हैं। जस्ट अ मिनट, ये सलमान का ईमेल दिया हुआ है, 7 नंबर दिया हुआ है। सलमान आप अपना ईमेल चैट में भी कर दो। और दूसरा ये कि आपका फीडबैक हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। सो जस्ट टाइप इन द कमेंट्स हाउ यू फेल्ट दिस सेमिनार वेंट। इस सेमिनार से पहले और बाद में आपके नॉलेज और इन्फॉर्मेशन में कोई एडिशन हुई है? अगर हुई है तो प्लीज कमेंट। वी वुड रियली लाइक टू लर्न, एंड ताकि हम अगला वेबिनार जो है वो और उसमें चीजें ऐड कर सकें। शाजेब, थैंक यू सो मच। हमारा मकसद भी यही था कि इसमें इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की जाए। ऐसा ना किया जाए कि जी आप ये हमारे टूल्स हैं, सर्विसेज हैं। यू कैन यूज टूल्स एंड सर्विसेज फ्रॉम एनीवन, बट फॉलो द गाइडलाइंस दैट आई हैव गिवन यू। Thank you, Aisha, for your feedback. It's really appreciated. क्वेश्चन आंसर में मोहम्मद एहसन पे है। क्या कह रहे हैं? देखिए, ओके, अच्छा जी, मोहम्मद एहसन कह रहे हैं अच्छा एहसन, मैं अगेन आई गिव यू एन एग्जांपल। पेरेंट्स को एक तो फोर्स नहीं करना चाहिए बिल्कुल भी, क्योंकि इवेंचुअली अगर आप किसी फील्ड में जो आपकी पसंद की है आप उसमें एक्सेल करते हैं तो यू स्टार्ट अर्निंग सूनर और लेटर। अगर तो आप समझते हैं कि टाइम, अगर क्या समझते हैं, मैं रिकमेंड करूंगा अगर आप बिल्कुल अनकंफर्टेबल हैं तो यू शुड टॉक टू योर पेरेंट्स अबाउट किसी और सब्जेक्ट में मूव करने का। क्योंकि 1 साल जाया होने से कोई फर्क नहीं पड़ता। मतलब पड़ता है, ऑफ कोर्स पड़ता है, लेकिन इतना फर्क नहीं पड़ता। लॉन्ग रन के लिए वो ज्यादा बेहतर है। सो आई वुड वांट कि आप उसको उनसे जरूर डिस्कस करें। सलमान, फीडबैक प्लीज सेव कर लेना। सो वी वुड रियली वांट दैट। अच्छा जी, और लेट मी गो इनटू चैट एंड से ऑल राइट जी। एहसन, यू आर वेलकम। अज़का, आपका भी यू वेलकम। शाजेब, मैं आपको ये बता सकता हूँ कि ये फील्ड अब काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट होती जा रही है। जब मैंने अपनी कंसल्टिंग स्टार्ट की थी 10 साल पहले तो लोगों को इतना नॉलेज नहीं था, लेकिन अब people are coming around to this idea. So this is a good time to start. This is what I would say. ठीक है जी अकील, वी आर वेरी हैप्पी फॉर योर फीडबैक और थैंक यू सो मच।
जी, बायोकेमिस्ट का स्कोप है, बिल्कुल है। फार्मास्यूटिकल आपको पता है कि हर चीज़ जो है वो पहले से मेडिसिन, पीपल आर गोइंग टू गेट इल, पीपल आर गोइंग टू गेट सिक। तो इफ़ यू हैव अ डिग्री और आप उसके अंदर अच्छी यूनिवर्सिटी से डिग्री ले लेते हैं तो ऑफ कोर्स इसका स्कोप है, बिल्कुल है। लिमिटेड है, लेकिन लिमिटेड का मतलब ये है कि फिर उसमें अपॉर्च्युनिटी भी ज़्यादा है। आपको अपने आप को मनवाने में टाइम लग सकता है, बट इट कैन वर्क रियली वेल। हाँ, ठीक है जी। शाज़ेब, साइकोलॉजी में देखें, मैं नहीं सजेस्ट करूँगा आपके कि आप अपने ब्रदर से कंपेयर करें, क्योंकि लॉन्ग रन में देखें, अगर आप शुरू में अच्छा एक्सपीरियंस लेते हैं, ऐसे लोगों के साथ काम करते हैं जो बेशक पे अच्छा ना करें बट जिनका मार्केट में नाम हो, तो लॉन्ग रन में आपकी क्लाइंटेल और ये चीज़ें खुद ही बिल्ड हो जाती हैं। तो आप इस चीज़ को ज़रूर कंसिडर करें कि गो फॉर गुड इंटर्नशिप्स, गो फॉर गुड गुड पीपल जिनका नाम मार्केट में हो। कंप्यूटर इंजीनियरिंग में तो देखें, इतनी अनलिमिटेड फील्ड्स आ गई हैं, आपको पता है हर चीज़ ऑटोमेशन के ऊपर जा रही है। ऑल दी वीज़ाज़, टेक वीज़ाज़ जो इंटरनेशनल भी मिलते हैं, वो टेक की बेस पे मिलते हैं। तो उसका भी काफ़ी ज़्यादा स्कोप है, ठीक है? ऑलराइट जी, वी हैव टेकन अ लॉट ऑफ योर टाइम। मरियम का आया है बॉटनी का। मरियम, एग्ज़ैक्टली मुझे करियर्स का तो नहीं पता, मेरे माइंड में इस वक़्त नहीं आ रहा है। लेकिन इफ यू ड्रॉप मी एन ईमेल तो आई विल गेट बैक टू यू। आप सलमान को ईमेल करें, salman@potentialmapping.com पे, तो वी विल गेट बैक टू यू ऑन दिस। हाँ, टफ इसलिए लगती है हमें कि सब्जेक्ट कोई टफ इसलिए लगता है कि हमारा इंटरेस्ट नहीं होता। वरना हो सकता है बहुत सारे लोगों को केमिस्ट्री आसान लगती हो क्योंकि उनका इंटरेस्ट है। तो इसलिए मैं कह रहा था कि हमारा इंटरेस्ट जो होता है, इसी इंटरेस्ट की बेस के ऊपर हम एफर्ट ज़्यादा पुट इन करते हैं। वैसे क्रॉप प्रोडक्शन मतलब स्कोप है उसका काफ़ी। आई नो पीपल हू आर अर्निंग अ लॉट, बट अगर इंटरेस्ट नहीं है आपका केमिस्ट्री में तो ऑफ कोर्स थोड़ा चैलेंजिंग हो जाता है। ठीक है जी। जी बिल्कुल, शाज़ेब, इंटरेस्ट डेवलप हो सकता है, वो आपको ट्राई करके पता लगता है, बिल्कुल हो सकता है। नॉट इन एवरी केस बट येस, हो सकता है। ठीक है सलमान, वी आर रनिंग आउट ऑफ टाइम। राइट, थैंक यू वेरी मच जी एवरीबॉडी। ठीक है जी, थैंक यू एवरीवन। इट वाज़ लवली सीइंग यू। और आप हमसे कांटेक्ट करना चाहें तो कर सकते हैं। व्हाटएवर कंपनी, व्हाटएवर टेस्ट यू यूज़, मेक श्योर जो मैंने आपको गाइडलाइंस दी आप उनको ज़रूर फॉलो करें। ठीक है? हैव अ लवली डे एवरीवन एंड थैंक यू वंस मोर।